बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ भाई, हमारे दीक्षित जी ने टोपी माल्यार्पण मुद्रा भगवान के चरणों में, भगवान इनका सर्वदा, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे सर्वदा इनका भंडार भरा रखे और इसी प्रकार से हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भावना की आस्था बनी रहे, क्योंकि जिसके अंदर भक्ति भावना भाव रहता है सर्वदा उसका कल्याण होता है। इसलिए भक्ति सही से है। तो जिस समय ये प्रश्न किया तो इसीलिए महाराज हम पूछ रहे हैं कि भगवान के पावन चरित्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए कल्याण में है। तो जिस समय ये प्रश्न किया तो आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो इस संसार में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति के अलावा भगवान की प्राप्ति का, अपने जीवन के उद्धार का कोई सरल उपाय नहीं। सबसे सरल उपाय भगवान की भक्ति है। कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं ने इस पर विचार किया कि प्राणी मात्र के उद्धार का सरल उपाय क्या, सबसे सरल, क्योंकि बड़े उपाय है ज्ञान मार्ग, योग मार्ग तमाम, लेकिन यज्ञ मार्ग, तपस्या मार्ग, लेकिन सबसे सरल तो यही निष्कर्ष निकला। भगवान ने बताया कि सबसे सरल उपाय भक्ति का है। क्यों? भक्ति स्वतंत्र और सकल सुख खानी, हो बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है। भगवान का कहना है कि जी चाहे मैं ना करूं और चाहे भक्त जो मोर, तो मोको करते बने अस भक्तन का जोर। भगवान का कहना है मैं अपनी इच्छा से कोई कार्य संसार में नहीं कर पाता हूँ, जो मेरा भक्त चाहता है वही मुझे करना पड़ता है। देखो एक स्थान में एक सेठ जी रहते थे और उनके कोई संतान नहीं थी, ना पुत्र ना पिवा पुत्री, इतर चिंता तुरो व्रतम। कोई संतान नहीं थी, लेकिन संत महात्माओं का बड़ा आदर करते थे। क्यों? संतों का आदर करना, वयोवृद्धों का आदर करना, ये भक्ति, 9 प्रकार की जो भक्ति उनमें जो है ये भक्ति है। तो बड़ा आदर करते थे। एक बार देवर्षि नारद पहुंच गए। नारद जी की बड़ी सेवा की। प्रातः काल जब नारद जी चलने लगे तो सेठ जी चरणों में गिर गए और कहा, महाराज आप जैसे ऋषियों का, महात्माओं का हम सत्कार सेवा करते करते जीवन व्यतीत हो गया। महाराज मेरी कोई पुत्र नहीं है, ना कोई पुत्री है, क्योंकि कहा गया है कि धिक गृहं संतति बिना, उस घर को धिकारा गया है जिस घर में कोई खेलने वाला बालक न हो। धिकार ऐसी बिल्डिंग को 6 मंजिल की। और धिक कुलम संतति बिना,
और धिक्कार ऐसे कुल को, 20 बिचुआ का कुल और घर में एक बालक है, ऐसे कुल को भी धिक्कारा गया है। और धिक गृहम और धिक धनम से संतति बिना, और धिकार ऐसे धन को कि खूब भरा पड़ा है यहाँ से और बैंक तक, लेकिन कोई सदप्रयोग करने वाला बालक नहीं है। और धिक जीवितम संतति बिना, और धिकार ऐसे जीवन को जिस जीवन में एक पुत्र की प्राप्ति न हो, ये चारों को धिकारा गया है। ऐसा भी शास्त्र में है, इन चारों को धिकारा गया है। सेठ जी ने कहा महाराज चारों को धिकारा गया है, इसलिए आपसे प्रार्थना, एक पुत्र हमें दो, आपसे प्रार्थना है। देवर्षि नारद ने कहा अच्छा चलो ठीक है, देखो कल आकर के बताएंगे, कोई बात नहीं। चलिए आगे। अब सीधे बैकुंठ गए भगवान विष्णु के पास, चरणों में प्रार्थना की। महाराज एक प्रार्थना है, बहुत दिन से दिन रात तुम्हारा नाम जपी रहे हैं, 24 घंटा रहे देवदत्त की वीणा और भगवान को आपके नाम का नामोच्चारण। तो महाराज एक प्रार्थना है कि अमुक स्थान पर सेठ जी रहते, बड़े प्रेमी, बड़ी सत्कार आदर भक्ति भाव से, तो एक पुत्र के लिए हमसे प्रश्न किया है। महाराज एक पुत्र दो उन सेठ जी को, हमारे कहने से। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा पहले ये पता लगाओ, देखो ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा से पूछो कि उस सेठ के भाग्य में कोई बालक है या नहीं है। सेठ जी गए, जो है देवर्षि नारद गए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया इस सेठ के भाग्य में कोई बालक है नहीं। लौट करके कहा देवर्षि नारद ने कि ब्रह्मा जी कह रहे कि सेठ जी के भाग्य में बालक ही नहीं। कहा फिर देवर्षि नारद जब भाग्य में नहीं तो कैसे थे। देवर्षि नारद बेचारे लौट आए, दोबारा गए नाई सेठ के पास। काहे कया ना देख गईगा और अब दोबारा कुछ है नहीं तो कैसे जाए। इस प्रकार से एक दिन एक महात्मा आ गए, जो साधारण एक नदी के किनारे सुंदर जो है झोपड़ी डाले हुए महात्मा रहते थे। और जिस समय वो महात्मा आए तो सेठ जी ने बड़ा सत्कार किया और चरणों में प्रणाम किया। और सेठ जी उससे भी यही प्रश्न किया, महाराज या को पुत्र नहीं, आप सबकी बड़ी सेवा करते रहे, एक पुत्र हमें दो। उस महात्मा ने कहा सेठ जी तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे 7 पुत्र हों। और भैया समय आने पर उस सेठ के यहाँ 7 बालक हुए, 7 बालक हुए। काफी दिन के बाद देवर्षि नारद फिर फेरा लगाने पहुंचे तो सेठ जी दौड़ करके चरणों में गिरे और एक के बाद अपने उन बालकों को बुला बुला करके नमन करवाया, प्रणाम करवाया, 7 बालकों को। देवर्षि नारद ने कहा कि सेठ जी की बालक कई सीख लड़कवा काम चले वाले। सेठ जी ने कहा महाराज जी तो आप संतों के ही आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुए हैं, ये आपका ही आशीर्वाद है महाराज। देवर्षि नारद बोले कहा कि नहीं सही बताओ, वैसे किसने कहा था ये हमें बताओ। सेठ जी ने कहा ये हमारे यहाँ एक आश्रम है साधारण झोपड़ी, उसमें एक महात्मा रहते हैं और वो आए थे, उनसे कहा तो उन्होंने 7 बालक होने का आशीर्वाद दिया, उन्हीं की कृपा से, भगवान की कृपा से प्राप्त हुए हैं। अब तो देवर्षि नारद को बड़ा क्रोध आया कि देखो हम गए थे, भगवान से कहा इतनी भक्ति करने वाली दिन रात थी, अब कहने लगे इनके बाद में कोई आई नहीं बालक। ये कहाँ थी साधारण महात्मा की कई बेमस 7 बालक। बड़ा क्रोध आया और चले यहाँ से कि देहो श्राप कि मरिहा जाई
जगत मोरी उपहास कराई। बड़े क्रोध में चले और भगवान जान गए, कहीं अंतर्यामी भगवान जान गए। तो भगवान पीतांबर ओढ़ करके और लेट गए और देवर्षि नारद पहुंचे। पहली बात तो भगवान ने कह दिया फाटक मत खोलना, लेकिन जैसे तैसे खुलवा के पहुंचे भगवान के पास और कहा भाई क्या बात है। ये हुआ कि आज भगवान के सर में बड़ा दर्द है, कोई आने का किसी को आदेश नहीं, लेकिन तुम आ गए। देवर्षि नारद भगवान के पास पहुंचे और देखा तो भगवान करा रही। कहा कि क्या बात है। भगवान ने कहा बहुत बड़ा दर्द है सर में। कहा तो दवाई का हो। कहा क्या बताओ देवर्षि नारद, अगर कहीं से कहीं किसी हमारे भक्त के हृदय का कलेजा अगर मिल जाए तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। देवर्षि नारद बोले करा वही रावत है भगवान थी और भगवान ठीक कह रहा है। अब देवर्षि नारद मृतलोक में आए, जिससे जो तिलक लगाए माला डाले मिले। कहा भैया तुम भगवान के भक्त हो तो जरूर कही दे हाँ भक्त है। लेकिन जब यह बात कही दे कि भगवान के शर्मा दर्द है कलेजा मांगो है, तो भैया सबे हती गई थे। कहा है कि भैया आई तो हम जो है हम भक्त नहीं न बे, चाहे हमें भी बड़ा काम भाई फंसो है किसी ने नहीं अपने कलेजे को देने के लिए कहा। अंत में देवर्षि नारद पता लगा कि वही महात्मा के खीर पहुंचे। नदी के किनारे जो मड़ैया में रहता था महात्मा, जिसके कहने से 7 बालक हुए थे। कहा जाकर के हमारी भगवान के सर में दर्द है, कलेजा मांगा है, उसी से ठीक होगा, दे दो। आज इस भक्त ने कलेजा निकाल करके दे दिया महात्मा ने। अब यहाँ से लेकर के भगे जी भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान ठीक बैठे हुए थे, जिस समय लेकर के कलेजा पहुंचे। कहा देवर्षि नारद, क्या तुम्हारे पास कलेजा नहीं था? तुम हूं तो बात कहते हो कहते थे हम भी 24 घंटा भजन करने वाले हैं। तो संसार में जिस भक्त जो भक्त मेरा जो महात्मा जो संत मुझे कलेजा दे सकता है, क्या मैं उसका कहना नहीं कर सकता हूँ? उसी के कहने से 7 बालक हुए हैं और तुम घूमी हो तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्त जनों कथा का प्रसंग है। प्रसंग है कि जो प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आदि देवता और मैया सुइया के यहाँ बालक हुए। ये पावन कथा हमें सुनने की जिज्ञासा है। भक्तजनों, आज सुखदेव जी कहने लगे राजन, ये एक समय की बातें हैं। मैया गंगा जी को पापियों के कारण क्षय का रोग हो गया। अब इस रोग से पीड़ित सभी स्थानों में घूम रही है, तीनों लोकों में, कि कोई ऐसा मिल जाए महान पुरुष जिसके द्वारा कोई उपाय हमें मालूम हो, जिस उपाय के द्वारा मेरा एक कष्ट दूर हो। जिस समय ऐसा देखा कोई ऐसा नहीं मिला है। निराश होकर के थोड़ी देर के बाद देखा तो देवर्षि नारद मिल जाते हैं। नारद बाबा ने देखा, कहने लगे मैया गंगा तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों घूम रही हो व्यथित तो दुखी? गंगा मैया ने बताया देवर्षि नारद पापियों के कारण मुझे क्षय का रोग हो गया है, कोई उपाय मिल जाए तो मेरा ये कष्ट निवारण हो जाए। देवर्षि नारद ने कहा मैया उपाय मेरे पास है। वो क्या है बताया, अगर कोई पतिव्रता सती साध्वी अपने कर कमलों के द्वारा तुम्हारे शरीर को केवल स्पर्श कर ले, छू ले, कष्ट निवारण हो जाएगा। गंगा मैया ने कहा ऐसी कौन सती कहाँ है?
आप तो तीनों लोकों में घूमते हैं, तुम्हें पता होगा। देवर्षि नारद ने कहा हाँ हमें पता है। अरे भैया, गंगा मैया तीनों आदि देवियां जैसे लक्ष्मी मैया, पार्वती मैया, सरस्वती, ये तीनों आदि शक्तियां हैं। इनसे बढ़ करके संसार में और कौन शक्ति होगी। चलो, सबसे पहले मैया गंगा ने वैकुंठ को प्रस्थान किया और वैकुंठ में पहुंची। कहाँ पहुंची? जहां मैया लक्ष्मी जी बैठी हैं। जिस समय लक्ष्मी जी ने देखा अपने स्थान पर आया हुआ गंगा मैया को, बड़ी प्रसन्न हुई, सत्कार किया, स्वागत किया, प्रार्थना की, हाथ विनम्र किया। इसके बाद कहा मैया कहो कैसे आगमन हुआ। गंगा मैया ने कहा देवर्षि नारद के द्वारा उपाय बताया गया है, मुझे 6 का रोग हो गया है, अगर अपने हाथों से हमारे और जो है शरीर को स्पर्श कर लो तो मेरा कष्ट निवारण हो जाएगा। ये जिस समय कहा तो मैया लक्ष्मी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, क्यों चिंता करती हो, एक क्षण में भी तुम्हारा कष्ट निवारण हो जाएगा, धैर्य नहीं लगेगी। अब उठ करके खड़ी हो गई, स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ी दाऊ मैया लक्ष्मी जी गंगा मैया को, और साथ में पीछे देवर्षि नारद लगे हुए थे लक्ष्मी जी के पीछे। जो लक्ष्मी जी उठ करके स्पर्श करने के लिए बढ़ी तो आगे आ गए देवर्षि नारद। बोले काहे लक्ष्मी जी, क्या तुम अपने को सती मान रही हो, क्या पतिव्रता मान रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा हाँ, हमसे बढ़ करके वो कौन सती है, हम पतिव्रता है, स्त्री सती है। देवर्षि नारद ने कहा कि बड़ा सतियों के विषय में तुम्हें पता नहीं है, क्या लक्षण होता है, क्या भाव होना चाहिए कि ये कई धर्म और एक व्रत ने और काये बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए सर्वस्व पति ही हुआ करता है। मन कर्म वाणी के द्वारा अपने पति के ही चरणों का ध्यान, यहां तक कैसा भी पति हो। देवर्षि नारद ने कहा कि अंधे बधिर अक्रोधी अति दीना और रोग ग्रस्त बस जड़ धन हीना, ऐसे पति का अखिय अपमाना तो नारी पावयम पुर दुख नाना। चाहे अंधा हो, चाहे गोरी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे कृपण हो, चाहे गरीब हो, चाहे जैसा हो। लक्ष्मी जी ने कहा हम भगवान विष्णु की सेवा के अलावा कभी दूसरे का नाम नहीं लिया है। देवर्षि नारद ने कहा अच्छा बड़ा ये बताओ लक्ष्मी जी कि जो स्त्री अपने पति को किसी कार्य के करने के लिए आज्ञा दे, लाओ बाल्टी पानी भर लाओ या ये काम कर लाओ, तो क्या वो अपने को सती कहलाएगी? जो अपने पति को किसी कार्य की करने के लिए आज्ञा प्रदान करती है वो सती नहीं होती है। लक्ष्मी जी ने कहा हाँ मैं तो कहूँ अपने भगवान विष्णु से ऐसा कहा नहीं, कोई आज्ञा नहीं दी, कोई आदेश नहीं दिया। भगवान ने कहा हम बताते हैं। देवर्षि नारद ने कहा हम बताते हैं। क्या बताते हैं कि जिस समय त्रेता युग में और तुम जो है सीता के रूप में, भगवान राम के जो है रूप में, और जिस समय तुम वन में माता कैकेयी के द्वारा तुम्हें वनवास हुआ, वनवास की स्थिति में, और जिस समय पंचवटी पर तुम बैठी हुई थी भगवान राम लक्ष्मण, उसी समय जो है रावण का मामा मारीच सोने का मृग बन करके कुटिया के आसपास घूमने लगा था।
उस मृग को देख करके तो मोहित हो गई और उसी समय भगवान राम को आदेश किया, क्या सुनाओ देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर सुंदर मृग छाला, सत्य संग बध करे आनहु चर्म कहत बैधि। तुमने कहा था ऐ प्राणनाथ, देखो कितना सुंदर सोने का मृग है, इसे मार करके इसका खेत और खाल ले आओ, जिसे मैं यहाँ से निशानी ले चलूंगी। किसके लिए? गुरु बाबा के लिए। मृग चर्म आसन ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। तो जो स्त्री अपने पति को आज्ञा दे, क्या सती मानी जा सकती है? क्यों अहंकार में हो बैठ जाओ, अलग हटो। लक्ष्मी जी बेचारी मान गई, सत्य बात थी। गंगा मैया रोने लगी। फिर देव ऋषि नारद बाबा गजब हो गया। जब ये आ रही देवांगनाओं की लक्ष्मी जी के, तो फिर सती अब मिलना मुश्किल है। देवर्षि नारद ने कहा छोड़ो लक्ष्मी जी का, चलो पार्वती हैं। भैया कैलाश की ओर प्रस्थान कर दिया और जिस समय कैलाश पर पहुंचे तो भैया पार्वती बैठी है। बोले बाबा समाधि से है। भैया पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से आओ भाव से लिया। भैया बढ़िया जो है, बहुत शुभ आगमन हुआ है, बड़ी हमारे भाग्य जो आप मैया हमारे स्थान पर आपका आगमन हुआ है। कहो आपके लिए क्या सेवा। मैया गंगा जी ने वही यादव पांच कहानी बताई कि अगर तुम स्पर्श कर लो तो हमारा कष्ट निवारण हो जाएगा। भैया उठी, पार्वती उठी, कहा मैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्षण मात्र में तुम्हारे कष्ट का निवारण कर दूंगी। और पार्वती उठ के और खड़ी होकर के चली गई। और देवर्षि नारद पछे लगे रहा है मैया गंगा जी के। जो पार्वती उठ के आगे बढ़ी स्पर्श करीबे का, तो देवर्षि नारद आगे आ गए, आगे आ गए और कहने लगे कि पार्वती रोके जाओ। काहे? नारद बाबा बोले का पार्वती तुम अपने का सती मान रही हो? हाँ, और क्या सती नहीं क्या? देवर्षि नारद ने कहा क्या तुमने सतियों के विषय में नहीं सुना है? एक ही धर्म है, एक मृत्यु नहीं। कार्य वचन मन पति पद पड़ेगा। पार्वती ने कहा इससे कभी मैं विलग नहीं हुई हूं। सर्वदा मैंने अपने भगवान शंकर की भोले की और सेवा की है। चरणों का ध्यान। देवर्षि नारद ने कहा कि भैया कैसे? देवर्षि नारद ने कहा भला पार्वती सुनो, क्या जो कोई स्त्री और अपने पति के झूठी बोल जाए अकायम सती नहीं है? क्या सती हो सकती है? कल कब हूं झूठी नहीं बोली है अपने भोले बाबा के। देवर्षि नारद बोले हम बता रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बात त्रेता युग की बात है पार्वती, जिस समय तुम सती और स्वरूप में थी, भोले बाबा के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ सत्संग में गई, लेकिन सत्संग में तुम्हारा मन नहीं लगा। भगवान राम की कथा सुनने में तुम्हारा मन नहीं लगा और वहां से जो चली तो भोले बाबा के साथ में
भोले बाबा के लिए तो भगवान हृदय से बढ़ करके थे, इष्ट हैं। तो भोले बाबा ने विचार किया कि कहीं जिन भगवान राम की पावन कथा मैंने कुंभज ऋषि के मुखारविंद से श्रवण की है, कहीं साक्षात्कार उन भगवान राम का दर्शन हो जाए तो मेरी सर्वदा के लिए अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए। तो जाकर जाके और जाते समय हो सोते ही मिले न कछु संदेह। जिससे जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है, भाव होता है, वो अवश्य उसे प्राप्त होता है। इधर सर भंजन मई भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बसंत जी और राजे उदासी दंडक बंदिज रत अविनाशी। उसी समय भगवान राम का अवतार हो चुका है। आज दंडक वन में विचरण कर रहे हैं और उसी समय मैया सीता का हरण हो गया लंकापति रावण के द्वारा। तो जिस समय मृग को मार करके लौटे, मृगवधि बंधो सहित हरि आए। आश्रम देखी नयन जल छाए। लौट करके आए तो देखा कुटिया खाली, सीता मैया का हरण हो गया है। उन्हीं के वियोग में भगवान राम और लक्ष्मण लता पातियों से, मृग और जंगली जीवों से, पशु पक्षियों से और खोजते हुए आ रहे थे, रोते हुए। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। है कहीं हमारी सीता को देखा है? और उधर से भगवान शंकर भोले बाबा सती के साथ चले आ रहे थे। भगवान के दर्शन का भाव है तो भगवान तो भाव देखते हैं भक्त के हृदय का। कहना है भगवान का कि भाव का भूखा हमें और भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन झूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल दे दे तो मुझे स्वीकार है। एक फूल में लिखा है न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब वेद कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। निमंत्रण नपसुयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं। विदुर के घर में जाकर भोग छिलकों का लगाते हैं। दुर्योधन के हाथ 56 प्रकार का भोजन करने नहीं गए, क्यों? अहंकारी था। कहने लगा अपनी भानुमती रानी से ऐसा भोजन तैयार करो जिसमें जो भगवान के सूर्य देखा न हो। आज विदुर ने भी आमंत्रित किया तो भगवान विदुर के यहाँ गए। विदुरानी मिली, इतना भगवान के प्रेम में विह्वल कि उन्हें संसार का ज्ञान ही नहीं मिला। भगवान इतना प्रेम चाहते हैं तो तुरंत आकर के केला लाई, भगवान को खिलाने लगी। लेकिन इतना ज्ञान नहीं है भगवान के प्रेम में कि हम खिला के आ रही हैं। गूदा नीचे छिकला भगवान को, भगवान खा रहे। और ये भगवान का भाव है जो इस प्रकार के भगवान के भाव में, प्रेम में। तो इसके बाद देखो भगवान का ये हाल है।
तो इस प्रकार से भक्तजनों आज उधर से भगवान राम आ रहे हैं, इधर से भगवान शंकर जा रहे हैं सती के समेत, और तब तक भेंट हो गई। शंभो समय थे ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, राम रूप छवि सिंधु निहारी, और कुसुम जानी नकीन चिन्हारी। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, भगवान की उस पावन छवि को अपने हृदय में अंकित किया। राम रूप छवि सिंधु निहारी और कुसुम जानी। भगवान ने देखा, भोले बाबा ने, कि इस समय हमारी इष्ट देव भगवान राम के ऊपर कुसुमय है। किससे है? सीता मैया के वियोग में है। इधर जिस समय रावण ने सीता का हरण किया तो 10 मायावी राक्षसों को लगा दिया था कि देखो बड़ा पहचान करो कि ये नारायण है, ये भगवान है या कोई साधारण राजकुमार है। तो भगवान ने सिद्ध नहीं होने दिया, रावण को ये जानकारी नहीं होने दी, इसलिए बाणों जैसे लीला करते हुए आ रहे हैं, नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। इसीलिए भगवान शंकर ने कुसुमय जानी, यानी देखा कि भगवान के ऊपर कुसुमय है, रावण के मायावी लगे हुए हैं पहचान में। इसलिए भगवान ने केवल क्या कहा, कही सचिदा नंद जग पावन, आसी कही चले वो मनोचिन सावन। सच्चिदानंद जय हो, ऐसा कह करके चले। लेकिन सती थोड़ी संदेह हो गया। उस समय भगवान शंकर से प्रार्थना की, भोले बाबा ने आदेश किया, तुमने जा करके सीता का रूप लेकर के भगवान राम की और परीक्षा ली। उस समय परीक्षा ले करके जब गई भोले बाबा के पास, उन्होंने कहा, लीन परीक्षा कौन विधि, सत्य कहा सब बात। तो तुमने जो है कहा, महाराज कठिन परीक्षा लीन गोसाई, और कीट प्रणाम तुम्हारी नहीं। ये झूठ बोला तुमने, और झूठ बोलने वाली स्त्री के अपने को सती कहला सकती है। पार्वती मैया चुप हो गई कि सत्य है। देवर्षि नारद ने कहा, छोड़ो इनको, चलो अभी ब्रह्मा जी के पास सरस्वती हैं, ब्रह्माणी हैं। भैया ब्रह्माणी के पास जब पहुंचे ब्रह्मलोक, वहां पर सारा हाल बताया मैया गंगा जी ने। ब्रह्माणी भी खड़ी हुई स्पर्श करने के लिए। देवर्षि नारद ने कहा, ब्रह्माणी तुम नहीं सती हो क्या? सती मान रही हो? असत्य कहा के कभी फूल माता जी शर्म आती है, फिर अहंकार में क्यों मैया तुम अपने को सती बताती हो? ये भी बेचारी चुपचाप हो गई। मैया गंगा जी का धैर्य छूटने लगा, निराश होने लगी और कहा, देवर्षि नारद अब मेरा कष्ट निवारण नहीं होगा। जब ये तीनों देवांगनाएं सती नहीं तो सती कहां मुझे मिल पाएंगी, कैसे मेरा कष्ट निवारण होगा? देवर्षि नारद ने कहा, चलो हम मृत्युलोक में चलते हैं। अरे मृत्युलोक में ऐसी अद्भुत सतियां हैं जिनके द्वारा तुम्हारा कष्ट निवारण होगा। आज देवर्षि नारद मैया गंगा जी को और कहाँ जाते हैं? मैया अनसुईया के यहाँ अत्रि महाराज के आश्रम में कुटिया बनी है। अत्रि महाराज पूजा कर रहे हैं, अनसुईया मैया बैठी हैं, और तब तक देवर्षि नारद मैया गंगा को साथ में लेकर के और मैया अनसुईया के आश्रम में उपस्थित हो जाते हैं। आवाज लगाई, अनसुईया मैया बाहर निकली, देखा मेरे यहाँ
देवर्षि नारद का आगमन, मैया गंगा जी का आगमन बड़ी प्रसन्नता है। विभोर हो गई, मग्न हो गई। क्यों? अपने यहाँ बड़े भाग्य में ऐसे संत महात्मा आया करते हैं। जब बहुत बड़ा दिखाए है कि जन्म जो है करोड़ों जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, तब यही कहीं ऐसे महात्माओं का सत्संग दर्शन प्राप्त हुआ करता है। ठीक है, 2 मिनट लगेगी, चलो वही तो सुनाई दे सब। चलो तो इस प्रकार से सारा हाल बताया देवर्षि नारद ने, गंगा मैया ने। अनुसुईया ने कहा इसमें कोई बड़ी बात है? केवल अपने हाथों के द्वारा स्पर्श करना है। आज मैया गंगा जी के शरीर को अनुसुईया मैया ने स्पर्श किया, सारा कष्ट निवारण हो गया। बड़ी प्रसन्न होकर के अनुसुईया मैया चली जाती हैं, आशीर्वाद दे करके कि धन्य है मृतलोक, जहां पर ऐसी सतियों के द्वारा मेरे कष्ट का निवारण हुआ, जय काल करती चली जा रही है। इधर देवर्षि नारद, अब ये सभी जगह हल्ला मचा दिया देवर्षि नारद ने कि भैया देवलोक की देवांगनाओं से जो कष्ट निवारण नहीं हुआ, वो मृतलोक की सती अनुसुईया के द्वारा कष्ट निवारण हुआ है। इसके बाद देवर्षि नारद पहुंचे लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी ने बड़ा सत्कार किया और कहा, कहो देवर्षि नारद। जब देवर्षि नारद कहीं जाते थे तो भैया तीनों लोगों की खबर हाल चाल इनसे लोग पूछते थे। जहां कहीं जाते थे तो तीनों लोगों का हाल इनसे पूछा जाता था। क्यों? तीनों लोगों में स्वच्छंद घूमते थे। काला महाराज कहो क्या हाल है, तीनों लोग आनंद है। जिस समय ये पूछा तो भैया लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज सब ठीक है समाज। देवर्षि नारद का हाल सब तो ठीक है, लेकिन भैया तुम्हारा हाल बहुत खराब है। हम मृत लोग में मुंह दिखवा नहीं रहे ने, गे नाई नवी जिनते करकाए। अरे काल जो काल गंगा मैया का कष्ट तुमसे नहीं निवारण हुआ, पार्वती से नहीं ली, सरस्वती से नहीं, वो कष्ट और अपनी महाराज के यहाँ साधारण अनुसुईया के द्वारा कष्ट दूर हो गया। तीनों लोगों में डंका बच गया कि अनुसुईया सती है, वो कोई सती संसार में नहीं है। तो यह बदनामी हमारे देखी नहीं। तो हम हुई जिनके गे नाई ने मत लोग जो है वहां पर कि ये तो हल्ला मचा है। लक्ष्मी जी बोली, गारा महाराज देवर्षि नारद बताओ भैया कैसे बदनामी या नाक कैसे बचे? अरे कोई है उपाय? देवर्षि नारद का यही मारी आए ने हमें दे राही से नहीं भाई, हम दौड़ो कर दूसरे एक भलाई का, तो हम यही मारी आए ने कहा बताओ। खरा ऐसा है, अगर अनुसुईया का सचित्व नष्ट हो जाए, पतिव्रता धर्म में बाधा पड़ जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो ना तो बचिए। कर फिर कर एक आखिर कामदेव का भजो। इतना कह करके चले आए। लक्ष्मी जी ने कामदेव का आवाहन किया, कामदेव आ जाता है। हर कहा कहो मैया। लक्ष्मी जी ने कहा जाओ मृतलोक में अत्रि के आश्रम में मैया अनुसुईया का तुम्हें सत्यत्व नष्ट करना है। आदेश प्राप्त किया। कामदेव चल पड़ा। सारे अपने जो है साथियों को लेकर के सुंदर अप्सराएं बाजे बजाने वाले कामदेव आ करके मैया अनुसुईया के आश्रम के पास थोड़ी दूर पर अपना सारा वैभव फैला दिया। सुंदर बगीचा, बगीचे में सुंदर वृक्ष, फूल फलों से युक्त, और तनाएं नाचने लगी, बाजे बजने लगे, सुंदर सुगंधित शीतल हवाएं चलने लगी। बड़ा वैभव। और भक्त जनों, जिस समय ये स्थिति हुई है, कामदेव गया है, महाराज अत्रि गए हुए थे तीर्थों के लिए, घर में नहीं थे, आश्रम में नहीं थे, कुटिया में नहीं थे, मैया अनुसुईया के लिए थी। ये सब होता रहा, लेकिन मैया अनुसुईया ने अपनी कुटिया से झांक करके नहीं देखा क्या मामला हो रहा है। क्या मतलब? उनके तो केवल अपने पति के चरणों का, जब ये हार गया
कामदेव। तो भैया ये काला सर्प बन करके कुटिया में प्रवेश किया। जिस समय कुटिया में प्रवेश किया, भैया सुइया ने जान लिया कि कोई कारण है, छल है। तो जब महाराज अत्रि कहीं जाते थे या वैसे रोज अपने पति के चरणों का चरणोदक एक कमंडल में रख लेती थी और उसी से सारा कार्य होता था। भैया जी तुरंत उठाया कमंडल और ये तुरंत अत्रि का रूप लेकर के अत्रि के रूप में हो गया। भैया ने विचार किया, महाराज आ गए तीर्थों से, तो अब ये कमंडल लेकर के चरण धोने के लिए बढ़ी, वो आलिंगन करने के लिए बढ़ता रहा है। भैया तो शंका हो गई, महाराज कभी ऐसा नहीं करते थे। जब कहीं आते थे तीर्थों से पहले चरण धोवाते थे, उनको मैं कुटिया में छिड़कती थी, स्वयं पान करती थी, कोई कारण है? तुरंत कहा रुक जाओ। वही कमंडल का जल लिया और हाथ में, और तुरंत खड़ी हो गई, भगवान का ध्यान किया, प्रभु का। भगवान तो भक्तों की लाज रखने वाले हैं, सर्वदा भक्तों की लज्जा रखते हैं। भक्तों की रक्षा करते हैं गोपाल कन्हैया, गिरधारी संतों की लज्जा रखते हैं गोपाल कन्हैया, गिरधारी। लिया जल और मैया खड़ी हो गई और कहा, मन क्रम बच से जो सदा हो पति का मेरे मन में ध्यान, तो ये बिगधर बने नौ पुष्पों का हार। छींटा मार दिया, कामदेव फूलों की माला बन गया। भगवान की कृपा से सचित्व के बल पर खूंटी में टांग लिया। 10-5 दिन के बाद देवर्षि नारद फिर पहुंचे। भैया लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने कहा, काम बना? ओ कामदेव आया लौट करके? भैया सिया ने कहा, वो तो देवर्षि नारद अभी नहीं आया है। देवर्षि नारद ने कहा, ना आया है ना आने की उम्मीद करना, वो फूलों की माला बन गया। ये संध्यासन खेती ने हुई पई है लक्ष्मी जी, अपन काम अपने ते बनती है। कल फिर कल अपने अपने पति का भेजो। तो भैया और ऐसे जाएंगे नहीं, क्रिया चरित्र करो। तो क्रिया चरित्र वही कि भैया सारी आभूषणों को लक्ष्मी जी ने फेंक दिया, सारी फेंक दी, फटे पुराने वस्त्रों में केशों को छिटका करके, और भैया पृथ्वी पर लेट जाती हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मी क्या हो गया है? किसने तुम्हें सताया है? सका हूं तोर आरी अमर हुमारी, और कहा कीटे बपुरे नर नारी। अगर तुम्हें कष्ट देने वाला किसी ने कुछ कहा हो, तुम्हें अपमानित करने वाला अगर संसार में अमर कहे, तब फिर मैं उसे समाप्त कर सकता हूं। लेकिन उठो चोला श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो लक्ष्मी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, बोलो 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 लक्ष्मी। आज लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज मेरा तो अंत हो जाएगा, आपकी वाचा करी जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना होगा, तब तो मेरा बचना संभव है, और नहीं तो आज समाप्त मैं हो जाऊंगी। तो भैया राजहट, बालहट, त्रियाहट, ये तीनों हटें बड़ी विलक्षण है। हाँ, बाल लड़का जो कही दे वो आए करी, स्त्री जो कही दे वो आए है। एक स्थान पर ऐसा हुआ कि ये सेठ जी आए चौबे जी, तो किसी दिन वो चले गए कई काम से, झोला लेकर के, और उनके घर में बुलवा में 5 लड्डू आए।
चौबैन बोली काला जब चौबे जी आ जाइए तब ही खीबे ढाई आई संजा का चौबे लौट के आए तो वो काला पानी लाओ तो पानी अब लूटा अब पांचों वे लेके आ गए लड्डू चौबे जी दुई दर्जन चौबैन का चीनी अपना ले लेंगे चौबैन बोली काला चीनी तुम कैसे ले ली और चीनी हम ले ले दुई तुम अब लड़ाई हुई गई दो जने में बड़ी लड़ाई चौबे काला तो चौबे जी बोले अच्छा ठीक हम फैसला करे देखन काला दो जन चुप हो जाओ जो को ऊपर ले बोल दे वो आए तीन दे दो ही और जो को नहीं बोले वो तीन ठीक अब भैया दो जन चुप हुई गई धीरे धीरे संजाव गए खाना बनो धरो सब छूटेगा और दो जन लेट गए जाए या कहीं प्रधान जी का कुछ काम लगा हुई चौबे बुलावन आई दुआरी बुलावन रहे अभी बोले नहीं दुई माँ दुई जन को अगर बोले थे तो लड्डू जाती है भटवे नहीं करे अभी अटारी पर जाके कैसे उन्हें सीनी के पहुंचे देखा हलाया जुलाया बोले को नहीं या वह कौन जहरीली चीज भोजन में ही खा गए इसी से दोनों मर गए या भाई भैया 5 जन इनका छिलके अंतरिक्ष कर्म कर दो सवेरे निकाह बांधी के और चली वे गंगा जी के घाट का बोले तऊ नहीं चौबे बोले चौबान बोलिए हम नहीं चाहे आज बिल्कुल आखिरी हो जाए तुम नहीं बोलिए तो बोलिए महू नहीं ये जा करके जब भैया चीता लगा दिन गए स्नान करवा लेटा दिन आगी लगाओ तो अब चौबे जी कहा भैया तीन तुम खा ले दो ही हम कही अब ये 5 भाग बिचारे का अल्लाह भूत हुई गए काहे कही रहे दुई तो तीन तुम दुई हम 5 जन हने है तो ये स्थिति भैया तो राज हटे बाढ़ हटे और स्त्री हटे ये तीनों हटे बड़ी विलक्षण है आज इस प्रकार से भैया जो है भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इन तीनों देवियों के कहने पर और महात्मा का वेश बना करके क्यों कहने लगी जाओ पहले अनसुईया के सत्यत्व को नष्ट करो जा करके मेरा देश अगर नहीं जाओगे तो मैं समाप्त हो जाऊंगी आज इन्हें चलना पड़ा तीनों देवता विचार की नहीं कि भैया मत लोग चल रहे हो कोई देखी तो कहा गई इसलिए महात्मा का वेश बनाया कहे महात्मा का वेश सरल है 4 आना की गेरू में महात्मा बन गई हो तो बड़ा खर्च नहीं है और नहीं कुछ एक बाल्टी पानी चाहे कहाँ डाल के धूल में और लोग ही जाओ महात्मा बनी गई तो आज ये तीनों महात्मा बन करके और भैया मैया अनसुईया के आश्रम पर आ जाते हैं आवाज लगाई भैया अनसुईया बाहर आ गई देखा मेरे दरवाजे पर 3 महात्मा बड़ी प्रसन्न चरणों में प्रार्थना की नमः श्रीमन स्वामी कृपा कीनी अति घनी जताए बिकराली आली सुखद वर सुजीवनी पधारे ब्रह्मर्षि अपर रचे नाके रचयिता पदों की श्री धूली मुदित मन हो के धीर धरो चरणों में नमन किया है धन्य है बड़े भाग्य में आप जैसे संतों का आगमन मेरी कुटिया पर हुआ है सेवा के सुख दे और स्वामी आगमनु मंगल मूले अमंगल दमनु आज संतों का आगमन मेरे यहाँ सारे मेरे अमंगलों का गमन करने के लिए ही तो हुआ है मंगल करने के लिए महाराज बताओ क्या सेवा तीनों महात्मा कहने लगे भैया अनसुईया हमें भूख लगी है 3 दिन के भोजन कहूँ नहीं भाई इसलिए मैया भोजन कराओ हमें भोजन की इच्छा है माता अनसुईया ने कहा महाराज थोड़ी देर बैठ जाओ अभी 10 मिनट में भोजन बढ़िया दिव्य तैयार होता है चली
ये महात्मा ने कहा है मैया इधर आओ। एक भाई शर्त है, वो शर्त अगर मंजूर हो तो रुकन, एक परेशान हो बन चलते बन तो दूसरा दरवाजा खिंचवे जाए। भैया सुजा ने विचार किया कि ये महात्मा है, शायद दोनों को इनका विचार हो तो मिर्चा ने खाए या कहो ज्यादा साग में मसाला ने कहा है या आउ दोनों हो तो बताओ महाराज क्या वाकई बताओ। तीनों महात्माओं ने कहा सुया एक शब्द है, भोजन तैयार करना, और जब भोजन मैं करूंगा तो तुम्हें नग्न होकर के निवस्त्र होकर के मुझे भोजन करवाना होगा। अगर ये शब्द तुम्हें मंजूर हो तो मैं भोजन करने के लिए तैयार, अगर ये न हुए तो इनकार कर दो। भैया सुजा ने कहा गजब हो गया, ये कैसे महात्माएं हैं, लेकिन कुछ राज है इसमें। समझ गई है, सती थी, कोई साधारण नहीं थी। कहा महाराज रुक जाओ 2 मिनट वही आ रही, मैं हाँ हूं का उत्तर दे। ठीक पहुंची, महाराज अति बैठे हुए, कहा अपने आसन पर पूजा पर। भैया अनसुईया पहुंच गई और जा करके चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज कृपा करो। चल गया। तो प्रणाम किया और अति महाराज से कहा महाराज प्राणनाथ अब आज आप बहुत बड़ी समस्या आ गए, अब राज्य तुम्हारे हाथों में है। महाराज मुझ पर कृपा करो, दया करो, हमें मेरी लज्जा बचाओ, ये तुम्हारा काम है। हे नाथ दया, हे नाथ विनय मेरी पर ध्यान दीजिएगा। हे नाथ विनय मेरी पर ध्यान दीजिएगा। संकट में फंस रही हो प्रभु यत्न कीजिएगा। द्वारे पर है महाराज, 3 बाबा दरवाजे पर आए हुए हैं। महाराज दया करो, भेज 3 द्वारे पर और भोजन को मांगते हैं, कहते हैं हो नग्न दीजिएगा। महाराज तो अब ऐसी स्थिति में क्या हम करें, क्यों होती हूँ नग्न तो, होती हूँ नग्न तो पति धर्म जा रहा है, और करती हूँ इनकार तो गृह धर्म जा रहा है। क्यों गृहस्थी आश्रम में रह करके, गृहस्थी जीवन में ये परम कर्तव्य है उस गृहस्थी आश्रम में रहने वाले का कि आए हुए अपने दरवाजे पर अतिथि का यथाउचित सत्कार करना। अगर ऐसा नहीं जो करता है वो गृहस्थी जीवन से वंचित हो जाता है।
वो गृहस्थी जीवन से वंचित हो जाता है। इसलिए भैया यथाउचित सत्कार करना ये परम कर्तव्य है। आज इस प्रकार से तो आज मैया मुसैया ने बड़े भाव से और प्रार्थना की है, बड़े भाव से और प्रार्थना की कि मारे